वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अग्निदेव प्रकट हो गए। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर का कटोरा दिया वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया और दशरथ ने खीर के भाग बनाकर तीनों रानियों में वितरण कर दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। भगवान का प्राकट अयोध्या की धरती पे हुआ। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। आइए हम सभी लोग भगवान की लीला में प्रवेश करें। अयोध्या में क्या स्थिति है भगवान का जब प्राकट हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, मास दिवस कर दिवस शोभा, अरे मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों और निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन रहा, रात्रि आके खड़ी हो गई। रात्रि ने कहा कि प्रभु, अच्छा रात्रि की हिम्मत नहीं है जो सूर्य से कह दे आगे चलो। वैसे सूर्य कभी रुकता नहीं है, सूर्य यदि रुक जाए तो संसार में अंधकार हो जाता है। लेकिन जब राम का जन्म हुआ तो मास दिवस कार्य दिवस भा, सूर्य रुक गया, किसी ने नहीं जाना क्यों, क्योंकि अयोध्या में आनंद हो रहा था, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक महीने तक सूर्य रुका रहा। कहने का मतलब सब आनंदित थे। लोगों ने कहा कि अयोध्या के लोग सूर्य मर्म नहीं जान पाए। अरे मर्म इसलिए नहीं जान पाई क्योंकि भगवान के आनंद में सभी लोग मगन थे। जैसे भगवान का जन्म हुआ, सूर्य एक महीने तक रहा, कोई मर्म नहीं जान पाया। क्यों? बोले एक महीना कब बीत गया भगवान के आनंद में है, इसलिए मात दिवस कर दिवस भा, अरे मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों और निशा कवन विधि हो। क्यों हमारी बातों का बुरा तो नहीं मानते हो तुम लोग? क्यों? अरे इसलिए उदाहरण से समझाना पड़ता है। क्यों? बिना उदाहरण के कौन समझता है? अच्छा उदाहरण से समझा दो तो 2 मिनट में सब समझ जाते हैं। क्यों? अच्छा निवेदन क्या है, रात्रि आ गई। रात्रि ने कहा भगवान क्या हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे? ये 1 महीने रुके रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी हमारा रामा अवतार दिन में हुआ है, अब अगला अवतार रात्रि में होगा, इसलिए कृष्णा अवतार रात्रि में हुआ। आगे क्या हुआ? नाम करने कर अवसर जाने, नाम करने कर अवसर जाने, पोप बोले पढ़े ज्ञानी, पोप बोले पढ़े मुनि ज्ञानी। अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, पोप बोल पढ़े मुनि ज्ञानी, पोप बोल पढ़े मुनि ज्ञानी। उसी समय वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ का आगमन हुआ। वशिष्ठ ने क्या कहा, इनके नाम हरि अनेक अनूपा, मैं नृप कहो सुमति अनुरूपा। अपनी मति के अनुसार और धरेऊ नाम, और गुरु जी ने जितने नाम चारों लोगों के रखे मति के अनुसार रखे। राम जी ने का नाम बोले राम रखा गया। क्यों? क्योंकि राम में विशेषता क्या है? बोले जो आनंद सिंध सुख राशि और सी करते त्रिलोक सोपासी, अरे सो सुख धाम, अरे राम वस नामा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है जीवन में सुख देता है।
और भगवान की कथा सुख देती है। और जब जीवन में व्यक्ति को परम सुख मिलता है प्यारे, तो बोले विश्राम भी तुरंत मिल जाता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बोले जो आनंद अरे सिंध सुख राशि और सी करते तेरे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम वस नामा अकेले लोकदायक विश्रामा। इसका क्या नाम है, राम रखा। किसका, कौशल्या के बेटे का नाम राम है। आप सब जानते हैं, लेकिन कथा की परंपरा इसलिए सुना रहे हैं। और एक कौन है, एक स्वयं विष्णु के अवतार है, इसलिए विश्व भरण है। क्योंकि विष्णु भगवान का काम क्या है, बोले जगत में सबका पेट भरने की जिम्मेदारी है किसकी, बोले विष्णु भगवान की। पेटी भरने की गारंटी नहीं है, केवल पेट भरने की है, नहीं तो तुम पेटी की भी याचना कर लो। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत यश होई। और जैसी नाम रखा, अगला बोले ता जाके सुमरन तई रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न अभेद प्रकाश। शत्रुघ्न किसकी अवतार है, ब्रह्मा के, वेद प्रकाशा। समझना जरा हमारी बात को, स्पष्ट करते जा रहे हैं। बोले जाके सुमरन तई रिपुनासा, शत्रुघ्न का नाम लेने से बोले शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुघ्न स्पष्ट है। आप कहो जब इन्हीं से नाम ही से कल्याण हो जाना था, तो फिर राम जी को क्यों आना पड़ा। बोले शत्रुघ्न बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करता है, ध्यान देना। शत्रुघ्न बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करता है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, शत्रुघ्न ने किसी के कान के नीचे भी एक जमाया हो तो बताओ कहीं प्रमाण हो। क्यों, क्योंकि शत्रुघ्न बाहरी शत्रुओं को नहीं, जो अंदर के शत्रु हैं उनको शत्रुघ्न समाप्त करता है। आप कहो अंदर के शत्रु कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मद। मंत्रा में क्या था, लोभ था, तो शत्रुघ्न ने किसको मारा, केवल लोभ को मारा और किसी को नहीं मारा। इसलिए मंत्रा को शत्रुघ्न ने पीटा। क्यों, क्योंकि मंत्रा में लोभ आ गया था। और सुमित्रा ने, मैया ने कहा कि गुरुदेव, बोले तीसरा वाला बेटा तो ये था, लेकिन आपने चौथे वाले का नाम पहले रख दिया और ये चौथे वाला का नाम बाद में रख रहे हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा सुमित्रा जी से, आपको पता नहीं है। बोली अच्छा, मैं मां हूं, मुझे पता है कि पहले ये वाला बेटा, इसके बाद ये। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में पहले लक्ष्मण हुआ है, इसके बाद में शत्रुघ्न हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, अध्यात्म की दृष्टि से बोले शत्रुघ्न पहले है, लक्ष्मण बाद में है। बोले क्यों, बोले लक्षण धाम राम प्रिय, अरे सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठता राखा, अरे लक्ष्मण नाम उदार। क्यों, यदि लक्ष्मण को कहीं ऊपर कर दें, लक्ष्मण को ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो पूरे जगत का आधार है। अरे जगत का ही आधार नहीं है, लक्ष्मण यदि आधार है तो राम जी का भी आधार है, बोले शत्रुघ्न का भी आधार है। और यदि भरत चरित्र है, राम चरित्र है, शत्रुघ्न चरित्र है, सारे चरित्रों का आधार है तो केवल लक्ष्मण है। यदि लक्ष्मण धरती पर नहीं होता तो किसी के चरित्र धरती पर नहीं होते। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठता राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण को कहां रखा, आधार बना के रखा। क्यों, अच्छा बताओ क्यों। बोले लक्ष्मण के ऊपर है पृथ्वी, लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण कौन है, शेषावतार है, और शेष के ऊपर है पृथ्वी। और जब शेष अगर नीचे रहेगा तभी तो पृथ्वी टिकेगी, और जब पृथ्वी टिकेगी तभी तो भगवान अपनी लीला कर पाएंगे। क्यों, और जब शेष ही नहीं होगा आधार के रूप में तो लीला कहाँ होती। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने प्यारे सो में सुमति कहो अनुसार, और अपने अनुसार जो है नाम रखे। नामकरण संस्कार पूरा हुआ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे क्या कहा, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर सिंगारे पलना तोड़ाए, कर सिंगारे पलना तोड़ाए, निज को लोई
भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो की नहीं से नाना, पूजा है तो की नहीं स्नाना, पूजा कर नहीं वेद चढ़ावा, पूजा कर नहीं वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। तो क्या हुआ? बहुर मात तैवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और फिर वहां गई तो गई जननी शिशु पै भय बीता, देखा बाल पुना सूता, सोता हुआ देखा, वहां भोजन करते देखा। कौशल्या की स्थिति क्या है? यहाँ वहाँ दोई बालक देखा। कौन सा सिद्धांत लग गया? बिन पग चलई सुनई बिन काना। अरे भगवान बिना पैर के भी चल सकते हैं, इसलिए बिन पग चलाई, बिना पैर के यहाँ वहाँ दोई बालक देखा। मति प्रेम बोरो कियान विषेका। भगवान समझ गए क्या? बोले राम देख जननी अकुलानी, फिर वो हंस दीन मधुर मुस्कानी, दिखरावा मातई निज अरे अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। एक पंक्ति में आपके सामने रखूं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान केवल कौशल्या का हित हुआ क्या? दशरथ का हित नहीं हुआ क्या? इस पंक्ति का अर्थ क्या करेगा? कहने का मतलब हित का यहाँ मतलब है कि भगवान ने जो चतुर्भुजी रूप जो कौशल्या को दर्शन दिया है, वो दशरथ को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? दशरथ को चतुर्भुजी रूप में दर्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, कौशल्या को हुआ। कब? एक तो भगवान जब प्रकट हुए थे उस समय, और दूसरा दिखरावा निज माते अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान की ये लीला चल रही है। आगे क्या लीला हुई? आगे लीला हुई कि भगवान 6 महीने के हो गए। अब मनो कि भगवान के यहाँ छठी हो रही है। जैसे जब बालक का जन्म होता है तो छठी होती है कि नहीं होती? अब तुम्हारे यहाँ जो भी होता हो, अब हमें यहाँ की तो परंपरा मालूम नहीं, हम तो अयोध्या की बात कर रहे हैं। छठी हुई तो छठी में ईमानदारी से बताओ किसका डिपार्टमेंट है, तुम्हारा कि इनका? तुम्हारा डिपार्टमेंट है कि नहीं? छठी जब होती है तो माताओं का डिपार्टमेंट है। अब दशरथ जी के यहाँ से सबको निमंत्रण चला गया। अच्छा, सबको जब निमंत्रण गया तो बोले शंकर भगवान को भी गया। आप कहो कैसे गया हो? क्योंकि दशरथ जी का संबंध जो है देवताओं से भी था। क्यों? अरे जब स्वर्ग में जाते थे, अरद सिंहासन आसन देई, अरे जब स्वर्ग में आना जाना था तो शंकर भगवान से भी संबंध था कि नहीं था? और जब शंकर भगवान के यहाँ निमंत्रण गया तो पार्वती जी तैयार हो रही थी। शंकर भगवान ने कहा भगवान इतनी तो तुम कभी तैयार नहीं हुई, आज कहाँ जा रही हो? कहा कि अयोध्या से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ से निमंत्रण आया, छठी का वहां निमंत्रण है, इसलिए मैं जा रही हूँ और तुम आराम से रहना यहीं में। शंकर भगवान ने कहा वाह, राम जी का दर्शन तुम करो और हम बैठे रहें, ऐसा कहीं हो सकता है? अरे मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। सती जी ने कहा बाप रे कैसी बात करते हो, महिलाओं का डिपार्टमेंट वहां रहेगा, तुम जाके क्या करोगे, तुम पुरुष हो। अरे शंकर भगवान ने कहा तुम 2 मिनट खड़ी रहो तो अभी हम नारी के कपड़े पहने लेते। क्यों? शंकर भगवान ने कहा हमें क्या देखो, शंकर भगवान के दर्शन के लिए स्वयं नारी भी बनने को तैयार है। क्यों? अच्छा बने हैं कि नहीं बने? वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो।
अच्छा बताओ, ये तो गोपी है तो गोपियां बनी हुई हैं, लेकिन तुम्हें गोपी बनने में शर्म आती है क्यों? अच्छा आती है कि नहीं? अरे तुम्हें आती है, शंकर भगवान को थोड़ी ना आती है। क्यों? अरे तुम अपने आप को मानते हो, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं अरे जगत में पुरुष तो केवल एक ही है। कौन? बोले परमात्मा है, बाकी के सब गोपियां हैं। इसलिए वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए देखो, यहाँ भगवान की छठी का निमंत्रण है और अपने आप को पुरुष मत मानना। क्यों? क्योंकि छठी का निमंत्रण है और माताओं के डिपार्टमेंट का होता है, तुम्हारा नहीं है। और यदि तुम यहाँ हो तो तुम्हें पार्वती बनना पड़ेगा, शंकर भगवान बनेंगे। इसलिए और एक दिना भोले भंडारी बन के अयोध्या की नारी अयोध्या में आ गए हैं। ओ अयोध्या में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, अरे हरि तुम्हें रास में। ओ श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज
ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं हो। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं। बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हो। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हैं हो, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए हैं हो, आ गए हैं। बोले रामचंद्र की जय हो। जैसी भोले बाबा ने कहा कि पार्वती से मुझे भी ले चलो, पार्वती ने कहा कि वहाँ महिला डिपार्टमेंट का काम है, तुम क्या करोगे? शंकर भगवान ने कहा कि तुम भी नहीं जाओगी। पार्वती बोली मैं कैसे नहीं जाऊं, अरे निमंत्रण हमारा है, तुम क्या करोगे वहां जाकर? देखो पिता के निमंत्रण में तो बेटा चल जाता है, और माता जी के निमंत्रण में कहीं बेटा चलेगा? नहीं चलता। शंकर भगवान ने कहा मैं चलूंगा, पार्वती जी बोली मैं नहीं ले जाऊंगी। शंकर भगवान जिद करने लगे, पार्वती ने कहा चलो ठीक है, तो पर मैं भी नहीं जाती। शंकर भगवान समझ गए, बोले ये बिना जाए नहीं रहेंगी वहां। तो शंकर भगवान ने क्या किया, बोले थोड़ी देर के लिए लाग समाधि अखंड पारा, ऐसे लगा जैसे समाधि अवस्था में हो गए। पार्वती जी बोली ये तो चलेगा, एक आध घंटे को तो जाते नहीं, अब 2-4 साल जो समाधि में रहेंगे तब तक हम चलते हैं और निमंत्रण करके लौट आएंगे। और जैसे ही पार्वती तैयार होकर पहुंची, वहां भगवान राम जी का पालना था, पालने में भगवान जी लेटे थे। और शंकर भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर में वहां शंकर भगवान भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे, बोले छोटे से बालक का वेश बनाया, 3 वर्ष के बालक बने, और वहां अयोध्या के महलों के बाहर रोने लगे। जब रोते रोते पहुंच गए, इतनी तेज रोए, इतनी तेज रोए, राम जी तो कहने लगे तुम्हें क्या पड़ी थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि शंकर भगवान की आवाज को राम जी पहचान गए। दशरथ जी ने कहा कौन बालक रो रहा, दासी से कहा जाके देखो।
दासी बोली मुझे लगता है कोई मैया अपने बालक को घर छोड़ आई, सो माँ के पीछे पीछे बेटा आ गया है लगता है। अब मैया अंदर चली गई, बेटा बाहर रह गया। दशरथ जी ने कहा तो एक काम करो, इसको भी अंदर ले जाओ। और दासी बोली एक काम करें, पहले पूछ के आने दो। दासी गई, कौन सी मैया है जो अपने बेटे को छोड़कर आई हो? बेटा 3 बरस का लग रहा है, 3 बरस का बालक है, कौन सी मैया छोड़कर आई है? वो बाहर रो रहा है। पार्वती तो निश्चिंत बैठी थी, उनका तो कोई था ही नहीं 3 बरस का। क्यों? अब जिनका हो वो चिंता करे। पार्वती का तो कोई बेटा नहीं था 3 बरस का, इसलिए निश्चिंत बैठी थी। लेकिन दासी ने कहा कोई मैया खड़ी नहीं हुई, अब बालक को ही ले जाना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा ले जाओ जहां राम जी पालने में हैं, और बोली वहीं पालने के पास खड़ा कर देना, तो कम से कम मैया इसको पहचान लेगी। और यदि इसकी मैया इसको न पहचान पाए तो ये अपनी मैया को पहचान लेगा, इसलिए ले जाओ इसको। और जैसे ही अनुपम बालक को लेकर गई, और जैसे ही शंकर भगवान ने माताओं की तरफ नहीं देखा, महिला डिपार्टमेंट की तरफ, शंकर भगवान ने तो झूला एक हाथ से पकड़ रखा है और भगवान को देख रहे, अब आनंदित हो रहे हैं। और जैसे पार्वती की नजर पड़ी, बोले अरे भैया ये कहां से आ गया? पार्वती तो सब पहचान गई, बोली ये कहां से आए? पार्वती ने कहा ऐसा ना हो कोई देख ले। तो पार्वती ने लंबा घूंघट किया और सामने आ गई और हाथ पकड़ा, बोली चलो कैलाश पर्वत। तुम आ गए पीछे पीछे हमारे, और मैंने कहा था कि देखो यहाँ कोई पुरुष नहीं है। राम जी बोले कैसी बात करती हूँ, पुरुष नहीं है जी? राम जी क्या है? राम जी भी तो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं, पुरुष है कि नहीं? पार्वती जी बोली तुम नहीं समझोगे, हाथ खींच रही हैं और भगवान का झूला पकड़े हैं। कौन? राम जी का झूला पकड़े हैं शंकर भगवान, और पार्वती जी हाथ खींच रही हैं। शंकर भगवान ने क्या कहा? तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मुस्कनिया पे राघव जू, तेरी मुस्कनिया पे राघव जू, तेरी मुस्कनिया पे राघव जू, तेरी मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। ओ बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले,